आदरणीय चरणजीत सिंह जी का, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़ा अच्छी अच्छी बातें बताई, कुछ तो मुझे ही पता थी क्योंकि भाई हूँ छोटा है। परी की थैली के चट्टे बट्टे हैं। जैसे इन्होंने कामदेव के बारे में बताया, रति के बारे में बताया, ये सब आपकी सेवा में पहले से जानता हूँ। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी देखा जाता है कि हम कहाँ बोल रहे हैं। आप बुरा नहीं मानना सर, हम टीचर हैं, टीचर को हमेशा ही देखना पड़ता है कि मेरा स्टूडेंट जो है उसका माइंडसेट कहाँ है, उसका लेवल कहाँ है। आपको याद होगा जब हम शुरू में, जब पहली कक्षा में बच्चा आता है तो उसको आ अनार, आ आम सिखाते हैं। वो जो बात अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, 8वीं तक पहुँचेंगे तो हम बताएंगे वो सारा गलत था। अध्यापिका है यहाँ, वो गलत था क्योंकि उसमें स्वर मिले हुए थे, पढ़ा रहे थे हम। असली व्यंजन तो अलग थे, हम उसमें स्वर मिला मिला कर बोल रहे थे और बच्चे को समझ नहीं आ रही। जब वो बड़े होकर उसको कहते हैं अलग अलग, तो कहते हैं कि ये क्या पढ़ा रहे हो, पहले कुछ पढ़ाया था अब कुछ पढ़ाया। ठीक है नहीं बात? तो कभी कभी हमें ये भी सोचना पड़ता है कि भाई ये समझने वाले समझ भी या नहीं। हर कोई समझ नहीं पाता, इसलिए कहते हैं जो ना समझे वो। अब मैं आपको 2-4 मिनट आपके लूँगा और भाभी से निवेदन करूँगा कुछ। ये चाय हमारी ठंडी हो गई है, ये अगर दूर से गर्म करके लाएंगे तो थोड़ा तकलीफ होगी। अगर आप कष्ट गर्म कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। उतनी देर में निवेदन करूँगा। संदीप जी प्लीज़ आगे आओ। और एक बेटी आप आओ, नीलम जी, ये समोसे रखे हैं, ये सर्व करो तब तक, आपके लूँगा तब तक। इस जहान में दूध का धुला कोई नहीं मिलता, इस जहान में दूध का धुला, इसलिए पीता है छाछ फूंक फूंक कर दूध का जला। ये कहावत है। हम तो शब्द वाले हैं, शब्दों के अध्यापक ही रहे हैं। भाषा विज्ञान ही पढ़ाया हमने और वही पढ़ाते रहे। संस्कृत भी पढ़ाई, पंजाबी भी पढ़ाई, हिंदी भी पढ़ाई, और इनको पता है मैथ्स भी पढ़ाया, इंग्लिश भी पढ़ाया और 12वीं तक पढ़ाया। जो नहीं आता था वो भी पढ़ा। एक चैलेंज होता था, इनको पता है स्कूल में, कि जो काम कोई मना कर दे ना, टीचर प्रिंसिपल को मेरा शुरू में था, कहने लगे सर जगह तो है नहीं स्कूल में, आपकी ट्रांसफ़र होगी, रखूं कैसे आपको। मैंने सर 2 बातें मेरी सुन लो, फिर आपकी मर्जी है। मैंने एक तो मैं कभी आपसे ये नहीं कहूँगा कि मेरी तनख्वाह आई नहीं है, मांगूंगा ही नहीं, जिंदगी भर नहीं मांगी, आज भी नहीं मांगी। आज पेंशन भी देखने नहीं जाता कि मेरी आई कि नहीं आई, भगवान की दया है, सब देता है वो। और दूसरी बात, कभी किसी काम से मना नहीं करूँ। कोई सा काम दे दो, छोटे से बड़ा तक, मुझे किसी में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि भाई अगले हफ्ते से आपने ये काम करना, बस। वो 1 हफ्ता बहुत है मेरी तैयारी के लिए, और मैं चैलेंज ज़िंदगी में हमेशा स्वीकार करता हूँ। और वही बात बता रहा हूँ, दूध का धुला कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। इसलिए मुझे भी सुन रहे हो ना, ध्यान से सुनना। हो सकता है कुछ गलत बोल जाऊँ तो सबके सामने तो बेइज्जती मत करना, अलग से बता देना, नंबर बता दूंगा, लिखा हुआ नंबर, कह देना सर ये बात आपने गलत बोली, ठीक है। कोई नहीं मिलता इस जहान में ये दूध का धुला, इसलिए पीता है छाछ फूंक कर दूध का जला। आंखें कान खोल कर रखो सदा रहो सावधान, आंखें कान खोल कर रखो सदा रहो सावधान। सीख लो इस हालत में भी जीवन जीने की कला, सीख लो इस हालत में भी जीवन जीने की कला। कभी कभी ऐसा होता है, आप देखते हैं पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, बया भी बनाती है, बड़ी मेहनत से बनाती है, लेकिन कभी कभी पता ही नहीं लगता। भगवान कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आदमी कुछ सोचता है, भगवान कुछ सोचता है, उल्टा हो जाता है कई बार। सारे उसके जो सपने होते हैं धराशायी हो जाते हैं। तो ही बताया, तिनका तिनका जोड़कर बनाया था आशियाना, तिनका तिनका जोड़कर बनाया था आशियाना।
मुझ बदनसीब के नसीब में था तूफान का आना। तिनका तिनका जोड़कर बनाया था आशियाना, मुझ बदनसीब के नसीब में था तूफान का आना। तरस नहीं आया उसको जरा भी मेरी मेहनत पर, तरस नहीं आया उसको जरा भी मेरी मेहनत पर। चकनाचूर किया बड़ी रहमी से मेरा गरीब खाना, चकनाचूर किया बड़ी बेरहमी से मेरा गरीब खाना। जो किरदार दिया प्रभु ने, जो किरदार दिया प्रभु ने उसे अच्छा निभाओ। जो किरदार दिया, जो भी काम दिया है, जैसा भी दिया है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अपना फर्ज पूरा करना है, अपने किरदार को, अपनी एक्टिंग को पूरा करना। जो किरदार दिया प्रभु ने उसे अच्छा निभाओ। अपने आसपास तुम खुशनुमा माहौल बनाओ, अपने आसपास तुम खुशनुमा माहौल बनाओ। प्रभु से जो मिला तुम्हें उससे करो सच्चा सौदा। गुरु नानक को पिता ने थोड़े से पैसे दिए थे, कहा सच्चा सौदा करा, बेचारे ने किया सच्चा सौदा। आपको पता है उस सच्चे सौदे की वजह से तो गुरु नानक कितने बड़े महान हो गए। नहीं तो सच्चा सौदा करना, सौदा नहीं करना, सच्चा सौदा करना। प्रभु से जो मिला तुम्हें उससे करो सच्चा सौदा। शुक्राना करो दिल से, शुक्राना करो दिल से, उनके सेवक बन जाओ। शुक्राना करो दिल से, उनके सेवक। अदब से बात करोगे, अदब से बात करोगे तो बड़े लोग मान जाएंगे। कई बार घर में होता है यार माँ बाप मानते नहीं हमारी बात, हम तो कहते वो मानते ही नहीं किसी बात को, और फिर वो रूठे रूठे रहते, घर से भागते इधर उधर, उल्टे सीधे काम करते बिना माँ बाप की मर्जी के। उनको समझा रहे हैं अदब से बात करोगे, अगर इज्जत से बात करोगे सब सुनते बड़े वाले भी। अदब से बात करोगे तो बड़े लोग मान जाएंगे, तुम्हारे इरादों को अच्छी तरह से जान जाएंगे। इत्मीनान से रखिएगा उनके सामने सब बात, इत्मीनान से रखिएगा उनके सामने सब बात। उनको मनाओगे तो तुम्हारी बात मान जाएंगे। बहुत सोच समझकर, बहुत सोच समझकर जिंदगी के असूल बनाओ। बिना असूल के जीवन बेकार है। जिंदगी में अपने हमें नियम बनाने हैं, उन नियमों पे चलना चाहिए। और बिना नियम के, बिना किसी मतलब लक्ष्य के तो चलना तो ऐसे है जैसे कभी इधर चले कभी इधर चले, तो कभी नहीं पहुंचेंगे लक्ष्य तक। तो बहुत सोच समझ कर जिंदगी के उसूल बनाओ। पक्का इरादा कर उन्हें जीवन में अपनाओ, पक्का इरादा कर उन्हें जीवन में अपनाओ। चलते ही जाना उसूलों की पगडंडी पर। एक सड़क होती है, एक पगडंडी होती है। आपने अपनी पहचान बनानी है, दूसरे के रास्ते निशानों पर नहीं चलना, लकीरों पर नहीं चलना। इसलिए कहा है चलते ही जाना है उसूलों की पगडंडी पर हमेशा, चलते ही जाना है उसूलों की पगडंडी पर हमेशा। राह की मुश्किलों से तुम कभी नहीं घबराओ, राह की मुश्किलों से तुम कभी नहीं घबराओ। होता क्या जिंदगी में, कहते सुख भी आता है दुख भी आता है, असल में ना सुख आता है ना दुख आता है, सब हमारे मन की दशा है। और मन की दशा क्यों है? कि हम चाहते हैं हर काम हमारे जो जैसे हम चाहते हैं वैसा हो। दशा क्यों है ऐसी? क्योंकि हम जैसा चाहते हैं वैसा हो। मन माफिक ना मिले तो दिल में छा जाती है उदासी, मन माफिक ना मिले तो दिल में छा जाती है उदासी। किसी काम में लगता ना मन, आंखें रहती रुआसी, रो नहीं रही जैसी आंखें जैसे रो रही है। मन माफिक ना मिले तो दिल में छा जाती है उदासी। किसी काम में लगता ना मन, आंखें रहती रुआसी। सुकून नहीं मिलता घर चले जाओ तुम कहीं पर भी, सुकून नहीं मिलता घर तुम चले जाओ कहीं पर भी। कहता है दिल छोड़कर सब माया बन जा सन्यासी, कहता दिल सब छोड़कर माया बन जा सन्यासी। खूब हंसो, पहले भी बता चुका हूँ कि दिल सलामत रखना है तो हंसो। खूब हंसो कि सांस कभी अटकने न पाए,
खूब हंसो कि सांस कभी अटकने ना पाए, दहाड़ो शेर सा दुश्मन फटकने ना पाए। एक बार ऐसी बात हुई थी कि सांप था कहीं रास्ते में, तो बच्चे गुजरते थे तो सांप अजगर बैठा होता था, उसे पत्थर मारते। एक सन्यासी गुजरे तो उसने पूछा सन्यासी से, महाराज मैं क्या करूं, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, फिर भी आते जाते लोग मुझे पत्थर बरसाते हैं। ना भाई तू ऐसा कर, ये तो गलत बात है, पत्थर तो नहीं पड़ने चाहिए। कहते तू करता क्या है? कहते मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, वो डर जाते कि मुझे काटेंगे और मेरे को पत्थर मारते हैं। कहते भाई तू ये काम छोड़, तू आगे मत बढ़ा कर, डरा मत उनको, तो तेरे को पत्थर नहीं पड़ेंगे। तो ठीक है, उसने डराना बंद कर दिया, लेकिन पत्थर फिर भी पड़े। अब कह लो महाराज अब क्या करूं मैं, आपने किसके कहना मैंने मान लिया, मैं किसी को कुछ नहीं कहता फिर भी पत्थर पड़ते हैं। कहना मैं, अरे मैं कब, आप क्या करते हो? कहते मैं कुछ नहीं कहता, मैं बैठा रहता हूँ। कहते ये मैंने तेरे से कब कहा है कुछ मत कर? अरे कम से कम फुंकार तो मार, फुंकार तो मार। तो फुंकार जरूर मारनी है भाई, अगर रहना है तो। दहाड़ो शेर सा कि दुश्मन फटकने ना पाए, क्रोध मोह अहंकार की जला डालो होली, क्रोध मोह अहंकार की जला डालो होली, ज्ञान फैलाओ अज्ञान पैर पटकने ना पाए, ज्ञान फैलाओ अज्ञान पैर पटकने ना पाए। काम आई थी खाके वसत, काम आई थी खाके वतन हमारे वजूद वास्ते। ध्यान दीजिएगा, ये आखिर में बोल रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग तकरीबन खा चुके हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं। मैं भी ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, मैं थक जाता हूँ। तो मैं आखिर में अपने देश के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। काम आई थी खाक के वतन, ये देश हमारे वतन की जो खाक थी, मिट्टी थी, वो काम आई हमारे। किस काम आई? हमारे वजूद वास्ते, जो हमारा वजूद बना, हमारा शरीर बना, उसके काम आई। काम आई थी खाके वतन हमारे वजूद वास्ते, खाक हो जाएंगे हम भी, खाक हो जाएंगे हम भी इसकी हिफाजत वास्ते, खाक हो जाएंगे हम भी इसकी हिफाजत वास्ते। बच नहीं पाएगा हमारे होते हुए दुश्मन वतन का, बच नहीं पाएगा हमारे होते हुए दुश्मन वतन का, भारी पड़ेंगे अकेले ही उनके 1.25 लाख के वास्ते। ये बैठे 1.25 लाख वाले, भारी पड़े गए अकेले ही हम उनके 1.25 लाख के वास्ते। धन्यवाद, आनंद लीजिए।